नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हैं हम उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज डेली करंट अफेयर जो है वो हम 17 नवंबर 2023 का जो करंट अफेयर है वो देखेंगे। इस सेशन में हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, 5 वन लाइनर के क्वेश्चन देखेंगे, एक सवाल का जवाब आपको देंगे जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, और एक सवाल जो आपको पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है उस वीडियो से हम एक सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज 17 नवंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के बेस क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। ऑप्शन ए संजीव मलिक, ऑप्शन बी राजीव मिश्रा, ऑप्शन सी अमित कौशिक और ऑप्शन डी संदीप जैन। तो 42वें जो विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन ए संजीव मलिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संजीव मलिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में 2023 की दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए जेप्टो, ऑप्शन बी इनक्रेड होल्डको, ऑप्शन सी एको और ऑप्शन डी फर्स्ट सिटी। तो 2023 का जो दूसरा साल जो 2023 था उसमें दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है इनक्रेड होल्डको। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी इनक्रेड होल्डको जो है वो 2023 जो साल है उसकी दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में बीकानेर वाला के संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी चेतना मारू, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल और ऑप्शन डी संजय जैन। तो जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बीकानेर वाला के संस्थापक जो हैं उनका निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या है? तो नंदलाल बोस, चेतना मारू, केदारनाथ अग्रवाल और ऑप्शन डी संजय जैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल जो हैं बीकानेर वाला जो है उसके संस्थापक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो जो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फरीदाबाद। फरीदाबाद में जो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है उसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए फरीदाबाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। उसमें कह रहा है, हाल ही में नंबर 1 वनडे गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी एडम जैम्पा, ऑप्शन सी मोहम्मद सिराज और ऑप्शन डी केशव महाराज। तो जो नंबर 1 वनडे गेंदबाज है वो कौन है इस समय? तो केशव महाराज जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर है वो नंबर 1 पर हैं वनडे गेंदबाज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी केशव महाराज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन सी डायना एजोल्फी और ऑप्शन डी मिताली राज। तो उस महिला क्रिकेटर का नाम क्या है जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डायना एजोल्फी। डायना एजोल्फी को हॉल ऑफ फेम में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा डायना एजोल्फी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका।
तो जो एपेक का शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर सम्मेलन हुआ है, तो ये बताना है। ऑप्शन जो दिए हैं मालदीव, भारत, जापान और अमेरिका दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, उसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका में अपेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये क्वेश्चन है। आंसर जो इसका है ऑप्शन ए में दिया है बिहार, ऑप्शन बी में दिया है झारखंड, ऑप्शन सी में दिया है त्रिपुरा और ऑप्शन डी में दिया है मिजोरम। तो 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है ये हमें बताना है, इसका सवाल है जो, और इसका जवाब देना है। तो ऑप्शन ए में दिया है बिहार। तो बिहार के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बिहार का जो राजधानी है वो क्या है, पटना है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को माना जाता है, किसका, बिहार का। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये क्या हम, ये हैं बिहार के गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, बिहार के। आगे देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। और 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है, किसको, झारखंड का। तो और जो गवर्नर है उनका नाम है सीपी राधा कृष्णा। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सीएम का नाम है झारखंड के हेमंत सोरेन। तो ये झारखंड के संबंधित कुछ जानकारी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा की यदि बात करते हैं, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है, किसका, त्रिपुरा का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर का नाम क्या है, इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, ये हैं त्रिपुरा के गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो त्रिपुरा के जो सीएम हैं उनका नाम है मणिक शाह। तो ये त्रिपुरा से संबंधित जानकारी। ऑप्शन डी में दिया है मिजोरम। मिजोरम की जो राजधानी है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। और 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस माना जाता है मिजोरम का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो मिजोरम में गवर्नर है हरिबाबू कंभनपति, ये हैं कौन, मिजोरम के गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो मिजोरम के जो सीएम हैं उनका नाम है जोरम थंगा। तो ये जानकारी कुछ हमारा मिजोरम से रही। तो बिहार का स्थापना जो है, बिहार का स्थापना 22 मार्च को मनाया जाता है। झारखंड को 15 नवंबर का मनाया जाता है। और यदि त्रिपुरा की बात करते हैं तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि हम मिजोरम की बात करते हैं तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी झारखंड होगा। झारखंड का जो स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को हुआ स्थापना इसका, और 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए में दिया है 11 नवंबर, ऑप्शन बी में दिया है 12 नवंबर, और ऑप्शन सी में दिया है 13 नवंबर, और ऑप्शन डी में दिया है 14 नवंबर। तो जो विश्व दयालुता दिवस है वो कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी 13 नवंबर। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। तो आज है जो आज तक का हम जो देखेंगे दिवस के रूप में, तो दिवस कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं। तो नवंबर के दिवस देख लेते हैं। 1 नवंबर को क्या मनाया गया, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, ये 1 नवंबर को मनाया गया है। इसके बाद 3 नवंबर को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस।
तो ये मनाया गया कब? 3 नवंबर को। यदि 10 नवंबर की बात करते हैं तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को क्या? विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है 10 नवंबर को। 12 नवंबर की बात करते हैं तो 11 नवंबर की बात करते हैं, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। और 12 नवंबर की यदि बात करते हैं तो 12 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। और यदि हम 13 नवंबर की बात करते हैं तो 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है, 13 नवंबर जो हमारा प्रश्न है आज का। और यदि 14 नवंबर की बात करते हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर की बात करते हैं, 15 नवंबर को जो है वो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? बिरसा मुंडा की याद में, बिरसा मुंडा की याद में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा 15 नवंबर तक का जो भी अभी तक का दिवस था जो हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में स्मृति ईरानी द्वारा शुरू किए गए नए टॉक शो का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है मेरा इतिहास मेरी कहानी, ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। ऑप्शन बी में दिया है मेरी कहानी नई कहानी, ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। और ऑप्शन सी में दिया है मेरी कहानी मेरा इतिहास, ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। और ऑप्शन डी में दिया है नई सोच नई कहानी, ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी द्वारा जो नया टॉक शो शुरू किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नई सोच नई कहानी, ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो ऑप्शन सी नई सोच नई कहानी, ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं इस पीडीएफ को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस लिंक से जाकर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको ये पीडीएफ जो है हर रोज़ की पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, जो आपको फटाफट रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और क्वेश्चन आगे देखने से पहले आप सभी से एक अपील है, एक सुझाव है, एक रिक्वेस्ट है कि आप जो करंट अफेयर के नाम पे 1.5 से 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो उसको करना बंद कर दीजिए, समय को यूटिलाइज़ करिए। और आप 20 से 25 मिनट से ज़्यादा आप करंट अफेयर के लिए कभी मत दीजिए। और क्योंकि उसके बाद यदि आपके पास जो 1 से 1.5 घंटा बचता है उस 1-1.5 घंटे में आप स्टैटिक जीके का पार्ट जब कवर करने बैठेंगे तो 5-6 महीने में आप स्टैटिक जीके पर एक अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो इसलिए करंट अफेयर के नाम पे अभी आप 1.5 से 2 घंटे जो लोग पढ़ाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे, जो करंट आपके 10 क्वेश्चन होंगे, बाकी जो 10 क्वेश्चन होंगे वो स्टैटिक जीके के होंगे। और उसके लिए आपको 2 घंटे देना पड़ेगा, 1.5 घंटे देना पड़ेगा। तो कृपया उस चीज़ों से सावधान रहें, उन चीज़ों से बचें। आप फटाफट करंट अफेयर देखें, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी हम दे रहे हैं। हमारा चैनल जो है आप कहीं भी विज़िट करिए, पूरे चैनल विज़िट कर लीजिए। और हमने जो क्वेश्चन बना के दिए हैं आपको 25 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ पर शामिल किए जाते हैं और ये हम आपको 20 से 25 मिनट में पूरा हल दे देते हैं बिना किसी समय को गंवाते हुए। तो कृपया हम हमारे मेहनत पर भरोसा रखें और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम आगे आने वाले समय में आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हर सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे, वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। तो हमें अपना सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। आगे देखते हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाल ही में साइट्स के रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड से भारत के किस वृक्ष को हटाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए लाल चंदन, ऑप्शन बी महोगनी, ऑप्शन सी रोजवुड और ऑप्शन डी चीड़। तो साइट्स के रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड जो है RST से भारत के जो वृक्ष जो है उस वृक्ष का नाम बताना है जिसको बाहर करने के लिए निर्णय लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल चंदन। लाल चंदन के वृक्ष को RST से हटाने के लिए निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में गिलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है?
ऑप्शन है प्रीति बाथम, ऑप्शन बी सारा बर्नस्टीन, ऑप्शन सी सौम्या स्वामीनाथन और ऑप्शन डी में दिया है चैतना मारू। तो किलर पुरस्कार 2023 जो प्रदान किया गया वो किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सारा बर्नस्टीन। सारा बर्नस्टीन को गिलर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही वोमेन विथ ए वॉच पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए में दिया है अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी में दिया है पाब्लो पिकासो, ऑप्शन सी में दिया है अवेंद्रनाथ और ऑप्शन डी में दिया है नंदलाल बोस। तो वोमेन विथ ए वॉच जो पेंटिंग है वो हाल ही में चर्चा में रही है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका नाम बताना है। तो इसका नाम पाब्लो पिकासो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी पाब्लो पिकासो के द्वारा ये बनाई गई है। कौन सा? वुमेन विथ ए वॉच पेंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पीवीटीएफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है नागपुर, ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा और ऑप्शन डी में दिया है झारखंड। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं उनके द्वारा पीवीटीएफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप डेवलपमेंट मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। ये जो चलाया गया है पीवीटीएफ वो झारखंड राज्य में चलाया गया है। झारखंड की चर्चा हमने पहले कर ली। तो ऑप्शन ए नागपुर जो शहर है वो कहाँ है? महाराष्ट्र का एक शहर है। ऑप्शन बी तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य के बारे में कुछ चर्चाएं देख लेते हैं। तमिलनाडु की यदि हम बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी जो है वो क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? तमिलनाडु का। आर एन रवि जो हैं वो क्या है? गवर्नर है कहाँ के? तमिलनाडु के। और जो तमिलनाडु के सीएम हैं उनका नाम है एम.के. स्टालिन। तो ये तमिलनाडु से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में यदि बात करते हैं तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? उड़ीसा का। और जो गवर्नर है गवर्नर का नाम क्या है? रघुवर दास। रघुवर दास जो है वो हैं गवर्नर कहाँ के? उड़ीसा के। और जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? उड़ीसा के। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक सुब्रत राय का निधन हो गया है? ऑप्शन ए सहारा समूह, ऑप्शन बी मैक्स इंश्योरेंस, ऑप्शन सी LIC जीवन बीमा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जिस कंपनी के वो संस्थापक थे सुब्रत राय उसका नाम है सहारा समूह। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए सहारा समूह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी स्वर्ण पदक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है हाल ही में 50 वनडे शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी KL राहुल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी डेविड वार्नर। तो 50 वनडे जो शतक बनाए गए हैं, जो शतकों का अर्धशतक है वो किसके द्वारा? विराट कोहली के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा विराट कोहली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए शीतल महाजन, ऑप्शन बी सुप्रिया जैन, ऑप्शन सी अदिति शर्मा और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो लिखा है अंतिमा पाठक। तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन ए 18 का क्वेश्चन का ऑप्शन ए शीतल महाजन है।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने किफ़ायती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल शुरू की है। ऑप्शन ए किसान आटा, ऑप्शन बी गेहूं आटा, ऑप्शन सी भारत आटा और ऑप्शन डी उत्तम आटा। तो ये जो भारत सरकार है वो किफ़ायती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, भारत आटा। ऑप्शन सी भारत आटा जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हाल ही में कहाँ पर इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी डरबन, ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी रियाद। तो उस शहर का नाम बताना है, उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर इस्लामी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन डी रियाद। तो रियाद में क्या किया गया है, इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा, रियाद। तो रियाद जो राजधानी है वो कहाँ की है, वो है सऊदी अरब की, सऊदी अरब की राजधानी है। और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है रियाल और वहाँ के संसद का नाम मजलिस अल शूरा, मजलिस अल शूरा, ये वहाँ के संसद का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी था। इस प्रकार हमने आज का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 20 था वो हमने देख लिया। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न 5 वन लाइनर के रूप में हम लेकर आते हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं या इनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। या ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बता चुके हैं। ये इस प्रकार से देने से आपका रिवीजन भी होता रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप बार बार गुजरते रहते हैं। तो देखते हैं जो पहला पॉइंटर है, पहला पॉइंटर कह रहा है हाल ही में कुमार मंडलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको, कुमार मंडलम बिरला को। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्डन पुरस्कार जीता है। पॉइंट नंबर 2 एक बार फिर से देखते हैं, हाल ही में स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार जीता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, हाल ही में आशा भोसले को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। किसको, आशा भोसले जी को चुना गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए। पॉइंट नंबर यदि हम आगे 4 की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में असम राज्य सरकार ने सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है। कौन सा राज्य है, असम राज्य है जो मोदी अवार्ड शुरू करेगा। पॉइंट नंबर 5 जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, तो उसमें क्या कह रहा है, हाल ही में असम राज्य ने तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको, तपोवन को किया है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित, किस राज्य ने, असम राज्य ने। तो इस प्रकार हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 वन लाइनर के क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं। अब आपके लिए पिछला जो सवाल है उस सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसका नंबर है, तो देखते हैं वो सवाल क्या था। सवाल था कल का कि हाल ही में किस राज्य में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूची पर्चियाँ वितरित की गई हैं। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन में जो मध्य प्रदेश दिया था वो इसका सही आंसर है। और आपके लिए जो पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वो सवाल देखते हैं। उस सवाल देखने से पहले आप सभी से हम एक जानकारी शेयर करते हैं कि हमारा जो ये PDF है, जो वीडियो का PDF है, जिस PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर जाकर टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको सभी PDF एक जगह मिल जाएंगी और आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके लिए जो पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में आईना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी में दिया है खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी में दिया है ग्रामीण विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो उस मंत्रालय का नाम बताना है जहाँ पर आईना पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये आपका सवाल है। इस सवाल का जवाब देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में विजिट करें, वहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल चर्चा की है। तो
वहाँ से देख के आप आंसर बता सकते हैं, या कल के प्रश्न जो हम कल का जो सीरीज़ लेके आएंगे उसमें हम इस सवाल का जवाब आपको देंगे। और इसी पीडीएफ में हम 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेते हैं उसका आंसर दे दिए हैं, जो फटाफट आपके रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और आपको हमारे चैनल पर सभी एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित अलग-अलग सब्जेक्ट के जो पीडीएफ नोट्स हैं और विगत साल में आए हुए प्रश्नों का जो संकलन है वो पीडीएफ और क्विज के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो हमारे चैनल जो यूट्यूब स्टडी विद सेलेक्टर्स हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से आप सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो वहाँ जाके पीडीएफ जरूर ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। और हर रोज़ का जो हम करंट अफेयर का सेशन चलाते हैं उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में आप सभी से फिर एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।